हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जियोलॉजी ट्यूटर। आज हम लोग इस जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेमेस्टर 1 जियोलॉजी के अंदर टॉप मोस्ट 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि डीएनएस आप सभी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बुकलेट लेकर के आया है, जहां पे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जियोलॉजी के बुकलेट के अंदर आपको यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मिलेंगे। इसी के साथ यूनिट वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं वो भी मिलेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जहां पे जिनके यूनिवर्सिटीज में एंड कॉलेज में जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उस फॉर्म में एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जाता है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं यूनिट वाइज इस बुकलेट में जो है वो मिलेगा। इसी के साथ प्रीवियस 3 से 4 जो ईयर्स हैं, 3 से 4 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें एनालाइज करके उनमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो इस जो बुकलेट है इसके अंदर हम लोग रखे हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, कहाँ से आपको परचेस करना है, ये सारी चीजें अभी हम आपको आगे बताएंगे। तो बने रहिए। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैम कहाँ से बुकलेट परचेज करें, कैसे हम लोग के जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसको कहाँ से कवर करना है, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट इज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल किसके लिए दिया गया था, कौन दिया था, किस ईयर में इसके बारे में बताया गया है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ द सेलुलर जंक्शन। ठीक है, तो जो जंक्शंस हैं सेल जंक्शंस ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके क्या टाइप्स हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या है, इसके एलिमेंट्स क्या है, इन एलिमेंट्स का क्या फंक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये क्या होता है, कहाँ पे होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस इन यूक्रियोट्स। यूक्रियोट्स का जो स्ट्रक्चर है उसे आपको बताना है। ठीक है, इसी के साथ गिव डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द टाइप ऑफ डीएनए आरएनए। डीएनए का क्या टाइप है, आरएनए का क्या टाइप होता है। व्हाट इज द क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन। क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट होता है, किसके अंदर, यूक्रियोट्स के अंदर किस तरह से होता है, ये सारी चीजें। व्हाट इज मियोसिस। सेल डिवीजन आप पढ़े होंगे जिसके अंदर माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस क्या होता है, इसके टाइप्स क्या है, इन टाइप्स में, इन फेजेस में किस तरह से जो सेल है उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं। डायग्राम के थ्रू इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस, एंड डायग्राम के थ्रू सारे ही फेजेस को आप बताइएगा। ठीक है, अब कुछ और चीजें हैं जिन्हें हमें डिस्कस यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसको कैसे करना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसे कैसे करना है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम आपको बताते हैं, एंड वो है कि आप जो है हमारे चैनल पे जब डीएनए सेमेस्टर एग्जाम इस पे आएंगे तो इसके अंदर जब आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं डिफरेंट जो सेमेस्टर हैं एंड जो सब्जेक्ट्स हैं उनके प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर जियोलॉजी। जियोलॉजी का जो फर्स्ट सेमेस्टर का प्लेलिस्ट है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर सिलेबस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का पहले वो मिल जाएगा, एंड देन यूनिट वाइज जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूनिट वाइज, ये सारे ही जो टॉपिक्स हैं ये आपको मिलेंगे। हर यूनिट में कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, थोड़ा हार्ड लगता है। तो ये जो टॉपिक्स हैं इसमें से जो मैक्सिमम टॉपिक्स हैं ये इन प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप प्लेलिस्ट पे जो भी आपका टॉपिक है उसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। एंड इसी के साथ में आप जो है इसके अंदर जब आप जाए इसको देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिट वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जैसे कि वेरी शॉर्ट,
शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसको भी हम कराए हैं, जिसके अंदर हम आपको ये बताए हैं कि आखिर मेथड किस तरह से होता है, किस तरह से एग्जाम को हमें करना है। ठीक है, अगर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है तो उसको किस तरह से करना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है तो उसके लिए जितना वर्ड लिमिट दिया है उसी वर्ड लिमिट में उस आंसर को करना है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है व्हाट इज राइबोसोम या फिर व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, तो वहां पे आप ये चीज का ध्यान दीजिएगा कि डायग्राम जो है वो आपका नीट एंड क्लियर बना हुआ होना चाहिए। अच्छा, डायग्राम में एक चीज है, डायग्राम जो है ना बहुत सुंदर नहीं होना चाहिए, बहुत सुंदर वहां पे आपको कलर और ये सब नहीं, वहां आर्टिस्ट नहीं बनना है, वहां पे आपको ये बताना है कि आपको पता है वो चीज। ठीक है, तो जो सही स्ट्रक्चर है उसको बताइए, लेबलिंग जो है उसका ध्यान रखिए, लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे डायग्राम बना देते हैं, लेबलिंग गलत कर देते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में कैसे पेपर कर देना है, क्या इसका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग जो है इस, जब आप देखेंगे यहाँ पे यूनिट वाइज जो वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ये सब जो हम करवाए हैं, जब आप पढ़ेंगे तो उससे आपको जो है ये स्ट्रैटेजीज एंड कैसे पेपर को करना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो आई होप आपको जो ये इंफॉर्मेशन है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस क्या होता है, इसके टाइप्स क्या है। इसके बाद सेल सिग्नलिंग में आप जैट एंड स्टैट पाथवे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये सब जो है जेनेटिक्स वाला पोर्शन है, किस तरह से, एंड यहाँ पे इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट होता है जीन एक्सप्रेशन पर, व्हाट इज डोसेस कंपनसेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस, कार्योटाइप क्या होता है, कार्योटाइप कैसे बनाया जाता है, पर्पस क्या है, कैसे हेल्पफुल है, ये सारी चीजें। एक्सप्लेन द कार्योटाइप ऑफ अ पर्सन दैट इज सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम। अच्छा, एग्जाम में ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, कभी जो है या तो डायरेक्ट कार्योटाइप पूछ देगा कि कार्योटाइप कैसे बनाया जाता है उसको बताइए, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कोई एक क्लीनफिल्टर सिंड्रोम दे देगा या डाउन सिंड्रोम दे देगा, तो आपको पता है डाउन सिंड्रोम जो है वो क्या होगा, डाउन सिंड्रोम जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जो कि ट्राइसोमी 21 पर होता है एंड उसके वजह से डाउन सिंड्रोम से वो पर्सन सफर करता है। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है, तो पहले आप कार्योटाइप एक्सप्लेन करिएगा कि कार्योटाइप उससे ह्यूमन का कैसे होगा एंड वो कैसे जो एक नॉर्मल ह्यूमन है उससे वो कैसे अलग होगा। जैसे कि डाउन सिंड्रोम का केस है तो वहां पे ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोम पर देखने को होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इसी के साथ एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल, कंट्रोल सिस्टम, सिम्टम्स एंड पैथोजेनिसिटी ऑफ ट्राइपैनोसोमा। तो बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस हैं जिनको आप पढ़े होंगे, जिसमें से ट्राइपैनोसोमा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में ट्राइपैनोसोमा जो है ये किस तरह से डिजीज को कराता है, क्या इसका लाइफ साइकिल है, कैसे इसे प्रिवेंट किया जाए, ये सारी चीजें हैं। ग्राम स्टेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैक्टीरिया से कैसे होता है, ये सारी चीजें। एंड इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि जो बुकलेट है वो आप जो है हमारा जो ऐप है उससे आप परचेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, देखिए यहाँ पे जब आप प्ले स्टोर पे जाएंगे वहां से डीएनएस एडुकेयर ऐप को जब आप डाउनलोड कर लेंगे एंड एनरोल हो जाएंगे तो उसके बाद आपको जो है यहाँ पे बुकलेट का यहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा। बुकलेट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो बुकलेट हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, वो आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का जो बुकलेट है उसका ऑप्शन दिखेगा, आप यहाँ से जस्ट 99 में जिसके अंदर मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस में जो है वो इसके अंदर कराए गए हैं, किस तरह से वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इसको कराया गया है यूनिट वाइज। एंड इसी के साथ में बहुत सारी ऐसी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एमसीक्यू जो है एमसीक्यू के थ्रू जो एग्जामिनेशन है वो होता है, वो एमसीक्यू मोड ऑफ कंडक्शन होता है एग्जामिनेशन का, तो उसके लिए भी एमसीक्यू यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो मिलेंगे। इसी के साथ 3 से 4 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उसकी एनालिसिस करके उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं हम लोग इसके अंदर रखे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे बहुत मेहनत लगी है ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए। तो ये चीज आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी के साथ यहाँ पे जब आप फ्री नोट्स का जो सेक्शन है इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ये फ्री नोट्स पे जब आप क्लिक करेंगे एंड देन
व्यू कंटेंट। तो इसके बाद फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेमेस्टर के आप स्टूडेंट, फर्स्ट सेमेस्टर पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जो भी आपका सब्जेक्ट है जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो यूनिट वाइज आपके जो PDF हैं जो आपके नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, चलिए एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस। वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से पढ़ के जाइएगा। डिस्क्राइब द वेरियस क्लास ऑफ फंजाई, फंजाई का क्या क्लास है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बताना है, मतलब डायग्राम तो मस्ट है ही, इसके सारे कंपोनेंट्स उनका फंक्शन भी बताना होगा। व्हाट इज GPCR, GPCR क्या होता है, किस तरह से इसका सेल सिग्नलिंग में जी प्रोटीन का क्या इंपॉर्टेंस होता है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर किस तरह से सिग्नलिंग होता है, ये सारी चीजें। एंड डिफाइन द इनहेरिटेंस ऑफ द कंटिन्यूअस कैरेक्टर्स, किस तरह से इनहेरिटेंस होता है कंटिन्यूअस कैरेक्टर्स का। तो ये टॉप 25 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पढ़ के जरूर जाना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये आए। एंड इसी के साथ अगर आपको इसको पढ़ना है तो इसके लिए हम आपको बता चुके हैं कि आप हमारे जो DNS एजुकेयर ऐप है उसके जब प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आप वहां से इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। इसी के साथ अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये जो वीडियो है ये इंफॉर्मेटिव लगी तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनका भी भला हो। और एट लास्ट ये जो हमारा बुकलेट है ये इसके अंदर आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे एंड जस्ट 99 में आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप ये जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है इस पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये जो वीडियो है ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।